28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई संसद सौंपी थी। भारत की इस नई संसद पर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इजराइल ने इसकी तारीफ की तो डेनमार्क के राजदूत ने संसद के अंदर से ही इसकी भव्यता दिखा दी। लेकिन भारत की नई संसद के सामने पीएम मोदी को देख चीन का बयान भी सामने आया है। चीन का बयान हैरान करने वाला है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के नए संसद भवन की तारीफ में एक लंबा चौड़ा लेख लिख दिया है। ग्लोबल टाइम्स इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में जो हेडलाइन लिखी है, एक बार उस पर नजर डालिए। लिखा गया है, वी मॉरली इमोशनली सपोर्ट इंडियाज डीकोलोनाइजेशन, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। यानी हम नैतिक और भावनात्मक रूप से भारत के साथ हैं, क्योंकि भारत गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़ रहा है। ज्यादातर चीनी लोगों का मानना है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है, लेकिन इसी लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाला संसद भवन ब्रिटिशर्स ने बनाया था। चीनी लोगों का मानना है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुराना संसद भवन एक गुलामी का प्रतीक है, लेकिन अब भारत ने गुलामी के इस प्रतीक को काफी पीछे छोड़ दिया है। चीन ने कहा है कि भारत का नया संसद भवन सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक नया सूर्योदय है। लेकिन आपको बता दें कि चीन के मुंह से भारत की तारीफ खुशी से ज्यादा शक पैदा करती है। अब आपको चीन के बदले हुए सुर की एक बड़ी वजह बताते हैं। दरअसल कुछ ही समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी का ये अमेरिकी दौरा बेहद खास माना जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा चीन ही होगा। अमेरिका ने तो भारत को नाटो प्लस सदस्य बनाने का ऑफर तक दे दिया है। चीन को डर है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ा मिलिट्री अलायंस हो गया तो वो उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। चीन जानता है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच कोई बड़ी डील हो गई तो ताइवान, साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक ओशन में चीन को बड़ा झटका लगेगा। चीन नहीं चाहता कि भारत पश्चिमी देशों से नजदीकियां बढ़ाए। इसीलिए ग्लोबल टाइम्स के एडिटोरियल में चीन ने यह भी कहा है कि हम भारत को एक फ्रेंडली रिमाइंडर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत पश्चिमी देशों के झांसे में ना आए। अब आप खुद ही देखिए कि जिस एडिटोरियल की शुरुआत भारत की तारीफों से हुई थी, उसी एडिटोरियल में आगे चीन ने भारत और पश्चिमी देशों का मुद्दा उठा दिया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हाल ही में भारत ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो चीन को पसंद नहीं आ रहे। फिर चाहे वो क्वाड बैठक हो या भारत का प्रशांत महासागर के 14 देशों के साथ अलायंस, भारत ने तो अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी चीन को सीपैक का काम समेटने की चेतावनी दे दी है।